This is what Lakshya Sen said when asked about which badminton training style do you prefer, Asian badminton training or European badminton training. Very Asian style and a more like European style. Is there one you prefer over the other? And he said that he like to have a mix and match of both the training styles. लेकिन इन दोनों ट्रेनिंग स्टाइल में डिफरेंस क्या है ये हम इस वीडियो में जानेंगे और मैं ब्रेक डाउन करूंगा दोनों स्टाइल्स की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑन कोर्ट ट्रेनिंग एंड फिटनेस ट्रेनिंग. कुछ यहाँ से सीखेंगे, कुछ यहाँ से सीखेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक अ परफेक्ट ट्रेनिंग स्टाइल फॉर यू. और पर्सनली मैंने दोनों तरह से ट्रेनिंग करी है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Very Asian style and more like European style. I would say mix of both. The Asian kind of training where we go long and long for. The way we train in Malaysia is like, and the intensity is like, Yeah. 2 vs 1 ये एक बहुत ही कॉमन ड्रिल है. तो देखते हैं कि इसे एशिया में कैसे परफॉर्म करते हैं और यूरोप में कैसे परफॉर्म करते हैं. एशियन कंट्रीज में यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू दिस ड्रिल समवेयर बिटवीन 15 मिनट्स टू 45 मिनट और 2 फीडर आपको लगातार फीडिंग करेंगे और इसमें हर रैली के बीच में बहुत ही मिनिमल रेस्ट होता है. the way we train in Malaysia is like, we have 30 minutes, 40 minutes above. और यूरोपियन कंट्रीज में दे विल डू दिस इन सेट्स ऑफ जस्ट 30 seconds to 1 minute विद वेरी कैलकुलेटेड रेस्ट बिटवीन द रैलीज एंड यू हैव टू रिपीट दैट अगेन एंड अगेन. And now it's like, you have time is like 90 seconds, 60 seconds. बेसिकली एशियन कंट्रीज प्रेफर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी एंड यूरोपियन कंट्रीज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिटी बेटर है या फिर क्वांटिटी, इसलिए अब हम देखेंगे एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस. एशियन स्टाइल की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इट डिपिक्ट्स मैच सिनेरियो, क्योंकि मैच में भी आपको ऐसे ही लगातार खेलना पड़ेगा. लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप उस स्पीड के साथ नहीं खेल पाओगे और इसमें फोकस भी इधर उधर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. यूरोपियन कंट्रीज की एडवांटेज है कि इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है और मान लो आपके पास सिर्फ 45 सेकंड्स है तो आप पूरी कोशिश करोगे कि आप उस 45 सेकंड्स में गलती ना करो, तो आपका फोकस इसमें बहुत अच्छा होगा. लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि दिस इज नॉट बिगनर फ्रेंडली और एक बिगनर को थोड़ा बहुत क्वांटिटी पे ही ट्रेनिंग करनी चाहिए. और इन कंपैरिजन टू एशियन स्टाइल यूरोप में टैक्टिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन एशिया में फिजिकल कंडीशनिंग पे. अब बात करते हैं कि आप दोनों ट्रेनिंग फिलोसफी का कैसे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो एंड द आंसर विल बी टू डू बोथ ऑफ दीज टाइप ऑफ ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड. एशियन स्टाइल ट्रेनिंग विल बी बेस्ट फॉर द ऑफ सीजन, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है तो आप ज्यादा वॉल्यूम से ट्रेनिंग कर पाओगे एंड देयर विल बी नो एनी रिकवरी इश्यूज. The Asian kind of training where we go long and long for hours. I think that training we can do it probably in off season. और जैसे मैंने कहा था कि एशियन स्टाइल ट्रेनिंग ज्यादा फिजिकल कंडीशनिंग पे भरोसा रखती है. ऑफ सीजन इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग फिजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक एंड्योरेंस. और जैसे जैसे टूर्नामेंट पास आए लाइक इन प्री सीजन एंड इन सीजन यू कैन शिफ्ट टू मोर यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग. Once the tournament comes in the tournament season, I prefer the European kind of training. क्योंकि टूर्नामेंट पास में है तो आपको फटीग अच्छी तरह मैनेज करनी पड़ेगी और वो अच्छी तरह हो पाएगा जब आपके रेस्ट पीरियड और आपका वर्किंग टाइम फिक्स होगा. और एशियन स्टाइल ट्रेनिंग में यू कांट फोकस ऑन मच थिंग्स इन वन सेशन, बट इन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग आप एक ही सेशन में बहुत सारी चीजों पे फोकस कर पाते हो. इससे मुझे एक फनी स्टोरी याद आई ली जिजिया की, विच ही टोल्ड हिम ऑन द पॉडकास्ट ऑफ द बैडमिंटन एक्सपीरियंस. ली जिजिया वाज ट्रेनिंग इन डेनमार्क फॉर अ वीक और उसके पहले सेशन में ही वाज लाइक रियली कंफ्यूज्ड, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है. On Monday, you were like, what is going on here? It's totally quite different. Yeah. जैसे मैंने बताया कि यूरोपियन स्टाइल में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है और आप बहुत सारी चीजों पे एक ही सेशन पे फोकस करते हो. You have so much program in one training. Yeah. And the time is like 90 seconds, 60 seconds. Yeah. And the intensity is like, अब आप इस ट्रेनिंग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना. आप किसी यूरोप के खिलाड़ी को रेयरली ऐसी कोई ट्रेनिंग करते हुए देखोगे. इसलिए अब बात करते हैं एशियन वर्सेस यूरोपियन फिटनेस ट्रेनिंग स्टाइल. एशियन कंट्रीज में ज्यादा फोकस होता है एजिलिटी, रनिंग और एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग पर, और वहीं यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा फोकस होता है आपकी असॉल्ट बाइक्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर. और ये तो मेरी काइंड ऑफ एक्सपर्टीज है, तो देखते हैं कि आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा. फर्स्ट आई विल डेफिनेटली पिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फ्रॉम यूरोपियन ट्रेनिंग बिकॉज आई लाइक द साइंटिफिक अप्रोच इन देयर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. और एशियन कंट्रीज में ज्यादा सिर्फ वेट उठाने पर ध्यान देते हैं, उसके पीछे की साइंस और क्यों वेट लिफ्ट कर रहे हो उस पर इतना फोकस नहीं रहता है.
फिर मैं पिक करूंगा एजिलिटी ट्रेनिंग और एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज की फिटनेस ट्रेनिंग काइंड ऑफ मोनोटोनस और बोरिंग है और वह फील नहीं आती है कि आप एक एथलीट की तरह ट्रेनिंग कर रहे हो, जो फील इन ड्रिल्स को करने में आती है, और ये बेनिफिट भी बहुत ही ज्यादा करती है। और यूरोपियन प्लेयर्स ज्यादातर हाइट में लंबे होते हैं, इसलिए वो स्किप करते हैं इन एजिलिटी पार्ट्स को। अब लास्ट में बात करते हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग की। एशियन कंट्रीज में ज्यादातर रनिंग, स्प्रिंट्स और शटल रन्स पर फोकस होता है और यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ असॉल्ट बाइक्स पर। और मुझे चूज करना हुआ तो मैं तो पक्का चूज करूंगा असॉल्ट बाइक्स प्लस शॉर्ट स्प्रिंट्स। और लॉन्ग रनिंग तो आप मत ही करो एंड्योरेंस के लिए, तो वो बेटर होगा। इससे बढ़िया आप असॉल्ट बाइक्स पे या फिर साइकिल्स पे 30 to 45 मिनट्स ट्रेनिंग करो, विच विल बी गुड फॉर योर एरोबिक ट्रेनिंग। और उसमें कंपेरेटिव टू रनिंग आपके जॉइंट्स पर लोड भी बहुत ही कम आएगा। और सच बताओ तो इन सारी ट्रेनिंग फिलोसफीज का मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन चाइनीज टीम में लगता है, बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड टू अप्लाई द साइंटिफिक अप्रोच इन देयर ट्रेनिंग, बट अलॉन्ग विद डेट जो उनकी पुरानी ट्रेनिंग फिलोसफीज है वो उसका भी बहुत ही अच्छा तरह यूज करते हैं। और अगर वही मैं इंडोनेशिया कंट्री की बात करूँ तो आई थिंक दे आर काइंड ऑफ कंजर्वेटिव इन द ट्रेनिंग अप्रोच। मैंने बहुत सारी क्लिप्स देखी है और मैंने इंडोनेशियन कोचेस को भी लाइव ट्रेनिंग देते हुए देखा है, एंड टू बी ऑनेस्ट वो ज्यादातर इस पे ही ध्यान देता है कि आप कितने थक रहे हो ट्रेनिंग में। वो क्वालिटी जो यूरोपियन स्टाइल में मिलती है वो काइंड ऑफ मिसिंग है। अगर वो उनके लिए काम करते हैं, उनके जेनेटिक्स वगैरह देख के, तो आई कांट से मच, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करे। एंड दिस वाज सेड बाय द कोच ऑफ कैरोलिना मरीन। ही सेड दैट देयर ट्रेनिंग अप्रोच इज काइंड ऑफ एशियन एंड दे नीड टू बिल्ड अ न्यू ट्रेनिंग अप्रोच टुवर्ड्स द बैडमिंटन ट्रेनिंग व्हिच इज स्पेसिफिकली फॉर देम। इसलिए मैं भी आपको यही कहूंगा कि अपना ट्रेनिंग स्टाइल अपने स्पेसिफिकली चूज करें, ना कि किसी को देख के। यू कैन ट्राई मेनी थिंग्स बट चूज स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू यू। और मुझे पर्सनली यूरोपियन ट्रेनिंग स्टाइल काफी पसंद है बिकॉज इट इज टाइम एफिशिएंट। जब मैं यूरोपियन स्टाइल से ट्रेनिंग करता था, सिर्फ 1.5 आवर्स में हम 4 लोगों की ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एफिशिएंटली हो जाती थी विद फोकस। और वहीं एशियन स्टाइल से 2.5 आवर्स में बहुत ही कम लगते थे। और खासकर एशियन स्टाइल में दिक्कत यह है कि जब आप अपनी रैली कर लो उसके बाद फीडिंग कराने में बहुत आलस आता है। और वहीं जब आप यूरोपियन स्टाइल में फीडिंग कराओगे तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि आप भी कोशिश करोगे कि आप उस 40 सेकंड्स में या 45 सेकंड्स में गलती ना करें। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट। और अगर एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। माई नेम इज अर्पित, आई एम अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।